नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और यूपी में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि उत्तराखंड में सारे अनुमानों को पलटते हुए बीजेपी के खाते में 47 सीटें गई हैं। तो वहीं गोवा की बात की जाए, गोवा में बीजेपी को 40 में से 20 सीटें अपने दम पर हासिल हुई हैं। तो मणिपुर में 60 में से 32 सीटें अपने दम पर हासिल की है बीजेपी ने। और पंजाब की बात करें तो वहां पर बम्पर जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने और 92 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जहां 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं उत्तराखंड में 22 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है और वो है बीजेपी। और गोवा में भी बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो मणिपुर में भी बीजेपी की लगातार दूसरी बार जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है। इसी जीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को साल 2024 लोकसभा चुनाव की जीत से भी जोड़कर दिखाया और भविष्यवाणी की है कि 2024 में भी बीजेपी ही जीतेगी। और 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 पर कब्जा किया है। बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि समाजवादी गठबंधन को 125 सीटों से संतोष करना पड़ा है। और यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही बीजेपी ने यूपी में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यूपी की सियासत ने ऐसा इतिहास बनते हुए पहले कभी नहीं देखा। इतने रिकॉर्ड बनाने वाला सीएम भी पहले नहीं देखा। यूपी ने होली से पहले वो रंग देख लिए जो कई पीढ़ियों ने नहीं देखे थे। आ गए फिर भगवाधारी योगी योगी योगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये केवल जीत नहीं है, ये नए इतिहास का सृजन है। ये वो पल है जो यूपी की राजनीति में दुर्लभ लगने लगे थे। एक पूरी पीढ़ी ने यूपी में इतना रंग बिरंगा जश्न नहीं देखा था, लेकिन इस बार वो हो गया जो कोई नहीं कर सका। नरेंद्र मोदी। यूपी में बने इस रिकॉर्ड का जिक्र दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न के दौरान पीएम मोदी ने भी किया। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। जीत से योगी आदित्यनाथ अभिभूत थे। यूपी में होली का रंग 10 मार्च को ही पड़ गया और साथ में रंग बिरंगे रिकॉर्ड भी बनाता चला गया। योगी सिर्फ जीते नहीं, बल्कि कई मिथकों को भी झुठला दिया। योगी आदित्यनाथ
यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता बन गए। यूपी में बीजेपी के शासन में पहली बार हुआ कि लगातार 5 साल तक एक ही शख्स सीएम रहा और इस तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले सीएम भी योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता के इतिहास में 5वें ऐसे सीएम बन गए जिन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। पिछले 15 साल में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सीएम होंगे जो बतौर विधायक शपथ लेंगे। इससे पहले 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने बतौर एमएलसी यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। 34 साल से नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले पहले सीएम भी योगी आदित्यनाथ बन गए हैं और वो ये बात डंके की चोट पर बोलते भी हैं। पहले की लोग तो क्या कहते थे कि मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा तो अब शकुन हो जाएगा। हमने कहा भी अब शकुन को ही तो शकुन बनाने का नाम हम लोगों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के अब शकुन का नाश करती है, चाहे वह बसपा के नाम पर अब शकुन हो, चाहे वह सपा के नाम पर हो, चाहे वह कांग्रेस हो। इन सब को समाप्त करके प्रदेश की जनता को शकुन का जीवन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है। और एक बार नहीं, जब भी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा नोएडा में कोई कार्यक्रम है, जब भी पंकज सिंह जी ने कहा, जब भी धीरेन्द्र सिंह जी ने कहा, जब भी तेजपाल सिंह नागर जी ने कहा, जब भी इन लोगों ने कहा कोई कार्यक्रम होना है, हमने कहा बेधड़क हम लोग नोएडा जाएंगे, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और एक समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का रास्ता भी निकालेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में सरकार चलाने का अपना ही स्टाइल निकाला। इसका ही नतीजा था कि सुरक्षा के मुद्दे पर खम ठोक कर वोट मांगा और जनता ने वोट बरसा भी दी। इसलिए प्रचंड जीत के बाद योगी आधी आबादी का नाम लेना नहीं भूले। ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। दिल्ली में जीत का जश्न चल रहा था तो पीएम मोदी भी आधी आबादी का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा उन्हें मातृशक्ति का कवच मिला है। आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। यूपी में बीजेपी की इस जीत ने कई राजनीतिक समीकरणों की चूल्हे हिलाकर रख दी, जातिवाद की दीवार तोड़ दी। पीएम ने अपने भाषण में भी जातिवाद पर करारा प्रहार किया। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे
उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में हर बार की तरह ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई, फूलों की बरसात की गई, अबीर और गुलाल उड़े। लेकिन पहली बार बुलडोजर भी दिखा, वो बुलडोजर जो योगी की इस जीत का प्रतीक बन गया। कहीं जुलूस में बुलडोजर था तो किसी ने अपने माथे पर बुलडोजर का मॉडल लगाकर जुलूस में हिस्सा लिया। यूपी विधानसभा के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर जुलूस निकाला। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया था। बीजेपी ने उसे अपना हथियार बना लिया और जब नतीजा आया तो जुलूस में बुलडोजर निकल गया। माफियाओं पर जिस तरीके से कार्रवाई की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 5 सालों में, ये बुलडोजर निश्चित तौर पर सरकार का एक दूसरा चिन्ह बन चुका है। विपक्ष ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन जनता ने इस बुलडोजर को चुना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी से बातचीत में भी साफ कहा था कि किस तरीके से बुलडोजर उनका सर्विसिंग पे गया हुआ है, और जैसे ही सरकार लौट के आती है ये बुलडोजर अब पूरी तरीके से फिर से चलने को तैयार है माफियाओं के ऊपर, और रोड भी बनाने का काम करेगा। लेकिन इस बुलडोजर की अहमियत कितनी ज्यादा है अंदाजा लगाया सकता है कि जीत के बाद विधानसभा के सामने, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने बुलडोजर आ गया है, और जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो बुलडोजर पे चढ़ के हो रहा है। पहले कार्यकाल में योगी की पहचान सख्त सीएम के तौर पर बनी। यूपी की जनता ने इसी सख्ती को सिर आंखों पर बिठाकर बीजेपी को दोबारा जनादेश दिया है। अब बीजेपी को जश्न के जोश के बीच अगले 5 साल का रोड मैप यूपी की पब्लिक के सामने रखना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।